हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन क्या होती है, नस्ट इक्वेशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं और नस्ट इक्वेशन की क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं और बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट फॉर्म्स हम क्या क्या डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन होती क्या है? तो नस्ट इक्वेशन बेसिकली इट इज़ यूज टू कैलकुलेट exact change in standard reduction potential of a half cell। किसी भी हाफ सेल में कोई भी आप टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन चेंज करें तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल में कितनी चेंज आएगी, वो न्यूमेरिकल चेंज हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या है? सबसे पहले जो जनरल फॉर्म अगर आप नस्ट इक्वेशन की देखें तो जनरल फॉर्म इज E इज इक्वल टू E नॉट प्लस RT डिवाइडेड बाय NF log natural of concentration of oxidized form divided by concentration of reduced form. This is the general form of Nast equation. अब इस इक्वेशन की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या आपने बातें याद रखनी है, कौन कौन से वेरिएबल्स और कांस्टेंट इस इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो आपके सामने वेरिएबल E है, E इज द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन एवर सम चेंजेस विल बी मेड इन द कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ द हाफ सेल। दूसरी बात, ई नॉट हमारा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हमें डिफरेंट केमिकल लिटरेचर में अवेलेबल होता है। किसी भी हाफ सेल से किसी भी हाफ सेल का जो वोल्टेज होती है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू हमें हमेशा गिवन होती है। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर जो इस नस्ट इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज अ कांस्टेंट और आर को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको मोस्टली अवेलेबल होती है। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होती है। टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और जैसा कि आप लोगों को पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं। तो टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर expressed in Kelvin. N is another variable. It is equal to number of mole of electrons in the process of oxidation or reduction. हमारे किसी भी हाफ सेल में सम टाइम ऑक्सीडेशन हो रही होती है, सम टाइम रिडक्शन हो रही होती है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उस हाफ सेल में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय N and F is the charge passed through the circuit and F is a constant, it is known as Faraday's constant और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 96,500 कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट की हुई है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको गिवन होती है, आप ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। लॉग नेचुरल जैसा आपको पता है एक मैथमेटिकल मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर पे इसकी की होती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे नोन होनी चाहिए। फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग नेचुरल हम कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है। पहली बात, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी है? तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हमेशा वो होगी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी। जिस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी दैट विल बी द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और जब भी किसी आयन की या एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी इट विल बी कंसिडर्ड एज रिड्यूस्ड फॉर्म। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, अगर हमारे हाफ सेल में कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हम लोग 1 मोल पर डीएम क्यूब लेते हैं। तो इसका मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट है, इट इज़ 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आपने किस फॉर्म की यूज़ करनी है? कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आप लोगों ने एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म में जो भी आयन प्रेजेंट है उसको आपने कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इस फार्मूला में इंसर्ट करनी है। मैं आगे आपके सामने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने हमेशा सॉलिड, लिक्विड, गैस की कॉन्सेंट्रेशन को 1 अस्यूम करना है। नेक्स्ट थिंग,
हम जब भी ये नस्ट इक्वेशन अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स फॉर विच दिस नस्ट इक्वेशन कैन बी यूज्ड। पहली फॉर्म देखें, अगर हम लॉग नेचुरल से इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करें तो हमारी ये इक्वेशन नस्ट इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी। तो आपने याद रखना है, लॉग नेचुरल मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू 2.303 लॉग। लॉग नेचुरल इज इक्वल टू 2.303 लॉग। तो मैं लॉग नेचुरल को फिलहाल रिप्लेस कर रहा हूं। ये एक डिफरेंट फॉर्म नस्ट इक्वेशन की हम लोग बनाने जा रहे हैं। ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 RT डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग। आप देख सकते हैं मैंने लॉग नेचुरल को रिप्लेस कर दिया और लॉग नेचुरल की जगह यहां पे मैंने उसकी वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2.303 लॉग के इक्वल होता है, हमने वो इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी सारी चीजें अपनी जगह इंटैक्ट हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये हमारी एक डिफरेंट फॉर्म बन गई नस्ट इक्वेशन को। इसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन। व्हाई नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म? ये फॉर्म हमने नस्ट इक्वेशन की उन कैलकुलेशन में यूज करनी है जब टेम्परेचर इट इज नॉन स्टैंडर्ड, जब टेम्परेचर अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस या अदर देन 298 केल्विन हो, तो आपने ये नस्ट इक्वेशन की फॉर्म यूज करनी है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस गिवन हो, तो फिर आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन यूज करनी है। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, R इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, 2.303 इज अ कांस्टेंट, F इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो अगर हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर गिवन हो तो हम ये जो कांस्टेंट हैं इन सब कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे। 2.303 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.303 into R is 8.314 into T is the constant 298 divided by F is 96,500। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आएगी 0.059 divided by n is a variable, it will remain intact, उसको हम नहीं चेंज करेंगे, and log of concentration of oxidized form divided by concentration of reduced form। ये जो हमारी फॉर्म है नस्ट इक्वेशन की, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। वाई स्टैंडर्ड? क्योंकि इस केस में हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे। तो अब आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन हो, आपने ये दो डिफरेंट फॉर्म नस्ट इक्वेशन की यूज करनी है और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है। जैसे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 273 केल्विन of a nickel half cell nickel electrode that has a concentration of nickel ions of 1.5 mole per dm cube. Standard electrode potential of nickel half cell is given negative 0.25 volt। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 273 केल्विन। तो आप लोगों ने नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन यूज करनी है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आपके सामने है, उसमें वैल्यू इंसर्ट में कर रहा हूं। देखें, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आपकी ब्लू कलर में है। तो E हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट हमारा हो गया नेगेटिव 0.25 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस 2.303 into R is 8.314 into T is 273 divided by N is the number of mole of electron। कैसे डिसाइड करेंगे? आप निकल हाफ सेल को देखें, निकल की एक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है सॉलिड स्टेट में और निकल 2 प्लस है सोल्यूशन फॉर्म में। इट मींस देयर इज अ चेंज ऑफ 2 यूनिट। सो हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन्वॉल्व? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। F is 96,500 कूलम, इट इज अ कांस्टेंट। तो हम लोग नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं। इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हमेशा वो होती है दैट हैज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। Ni सॉलिड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Ni2 प्लस सोल्यूशन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हमारा Ni2 प्लस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1.5 और जो रिड्यूस्ड फॉर्म है जो सॉलिड निकल है, सिंस इट इज अ सॉलिड, its concentration will be taken 1।
कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे जब इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी फॉर निकल हाफ सेल एट 273 इट इज़ -0.245 वोल्ट। तो देखिए हमने सिंपल नस्ट इक्वेशन की नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करके ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। आप स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करके क्या डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल्स पे पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298। अब देखें इस क्वेश्चन में आपको 298 केल्विन गिवन है, तो इट मींस वी आर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सो वी विल हैव टू यूज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन। निकल वही हाफ सेल हमें दिया हुआ है, सिर्फ हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैं आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन मैंने आपको डिस्प्ले कर दी। इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें, वैल्यूज उसी तरह इंसर्ट करनी है। ई हमने फाइंड करना है, ई नॉट गिवन है, नेगेटिव 0.25 प्लस 0.059, n is the number of mole of electron, 2 mole of electrons are involved, log of concentration of oxidized form is 1.5 and the concentration of reduced form is 1। तो बहुत सिंपल है। सिंपल आपने नस्ट इक्वेशन याद रखनी है, नस्ट इक्वेशन में उसके बाद वैल्यू इंसर्ट करनी है और क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मेक श्योर कैलकुलेटर पे कोई मिस्टेक ना हो आप लोगों से। तो देखें यहाँ पे जो आंसर आ गया नेगेटिव 0.2448 वोल्ट इज द न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ निकल हाफ सेल एंड दिस इज नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल हाफ सेल। वाई नॉन स्टैंडर्ड? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल आयन 1 मोल पर डीएम क्यूब से चेंज कर दी है, मॉडिफाई कर दी है। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होती है, लेकिन हमने निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1.5 यहाँ पे ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन शो कर दूंगा। Calculate the change in the value of electrode potential at 298 Kelvin of a copper electrode that has a concentration of copper 0.001 mole per dm cube and its electrode standard electrode potential is given। ओके अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको आइडिया होगा इस क्वेश्चन में भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी है नस्ट इक्वेशन की, बिकॉज वी हैव बीन गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। वैल्यू इंसर्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पॉजिटिव 0.34 है, लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है फाइंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी आपने चेंज फाइंड करना है तो आपने हमेशा ई नॉट की वैल्यू इग्नोर कर देनी है। ई नॉट की वैल्यू आपने इंसर्ट नहीं करनी, क्योंकि आपने सिर्फ चेंज कितना चेंज आएगा ई नॉट वैल्यू में वो बताना है। तो ई नॉट को इग्नोर कर दें, प्लस 0.059 से आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे, प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज कॉपर सॉलिड स्टेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, कॉपर ऑक्सीडाइज फॉर्म में है 2+, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट। लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 डिवाइडेड बाय 1, सॉलिड इज 1। सो यू कैन फाइंड दिस इज द चेंज ऑफ numerical value when we change the concentration of copper solution in copper half cell। तो याद रखें इस केस में हमने चेंज फाइंड की है, दिस इज नॉट द न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल। अगर आपने न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो इस वैल्यू को एड अप कर दें पॉजिटिव 0.34 के साथ। जब आप एड अप करेंगे तो वो डिफरेंस ही निकलेगा और आपके पास न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ओके एक लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं फर्दर। बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन क्वेश्चन इस स्टाइल में भी पूछा जा सकता है। सपोज यू हैव बीन गिवन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये जो हमने यहाँ पे गिवन है इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक हाफ सेल एंड सिल्वर। और सबसे पहली बात जो हमसे पूछी गई है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर जिंक एंड सिल्वर हाफ सेल। तो सेल पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हमें दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे दो हाफ सेल हैं, एक हाफ सेल जिंक का है और जिंक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है। दूसरा हाफ सेल हमारे पास यहाँ पे सिल्वर का है, सिल्वर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पॉजिटिव 0.80 वोल्ट।
अब इन दोनों हाफ सेल की हेल्प से हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, और हमने जब भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना हो हमने हमेशा ये बात याद रखनी होती है, दोनों हाफ सेल में से जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर हो मैथमेटिकली, इट मस्ट अंडरगो रिडक्शन। तो अगर आप इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को देखें तो मैथमेटिकली इस वक्त ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर हाफ सेल का है, तो सिल्वर हाफ सेल वुड अंडरगो रिडक्शन। तो इसका मतलब हुआ सिल्वर हाफ सेल वुड बिकम कैथोड एंड जिंक हाफ सेल विल बिकम एनोड। तो सेल पोटेंशियल हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब इसमें मैंने आपको पहले से बता दिया है कि आपका कैथोड कौन सा हाफ सेल होगा? जिंक। व्हाई? बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, its reduction potential is greater mathematically. So आप फॉर्मूला में वैल्यू इंसर्ट कर दें, it will become positive 0.8 माइनस 0.76 वोल्ट। कैलकुलेटर की हेल्प से आप जो आंसर निकालेंगे वो आंसर होगा पॉजिटिव 1.56। अब देखिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हमें एक सेल दिया हुआ है, हमने उस सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड पार्ट में वो नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हमें कुछ कैलकुलेशन करवाएगा, और इसकी बेसिस पे एक थर्ड पार्ट भी हमें सॉल्व करने को कहा जा सकता है। अब इस केस में हमें कहा जा सकता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन ऑफ सिल्वर हाफ सेल। तो अब देखें टेम्परेचर 298 है, तो वी कैन यूज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नस्ट इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नस्ट इक्वेशन। वैल्यू इंसर्ट करें। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव 0.8 plus 0.059 divided by 1. Why 1? Because there is 1 mole of electron involved, because you can see a change in the oxidation state of silver from 0 to 1 positive. Log of oxidized form is 1 positive, its concentration is 0.0002 mole per dm cube, and the concentration of solid silver will be taken as 1. कैलकुलेट कर लें, जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा सिल्वर हाफ सेल का वो होगा पॉजिटिव 0.58 वोल्ट। तो अब देखें, जो हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की सिल्वर सोल्यूशन की इस हाफ सेल में, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब बेस्ड ऑन दिस नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी कहा जा सकता है कैलकुलेट द न्यू सेल पोटेंशियल। तो न्यू सेल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड हमारा जो है उसका पोटेंशियल अनचेंज रहेगा, लेकिन कैथोड का पोटेंशियल डिक्रीज हो चुका है, प्लस 0.80 की जगह अब हम यूज करेंगे प्लस 0.58। तो जो आपका यूज होगा यहाँ पे वो होगा प्लस 0.58 माइनस माइनस 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव 1.34 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।